नमस्कार बच्चों। आज हम इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संधि को सरल करने जा रहे हैं। और संधि की परिभाषा, उसके भेद और भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित हमने पिछली वीडियो में सरल कर ली थी, जान ली थी। जिस किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए लिंक से उस वीडियो को देख सकता है। आज हम स्वर संधि के भेद, दीर्घ संधि को परिभाषा उदाहरण सहित इस वीडियो में सरल करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं संधि की परिभाषा। दीर्घ संधि कौन सी होती है? यदि प्रथम पद के अंत में ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, उ अथवा री और दूसरे पद के शुरू में भी सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, उ अथवा री वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ वर्ण जहां भी हो वहां दीर्घ संधि होती है। अब प्यारे बच्चों, एक बात को समझो। सवर्ण शब्द यहाँ आया है। सवर्ण का अर्थ क्या है? सवर्ण का अर्थ है कि अगर प्रथम पद के अंत में ए है, मान लीजिए प्रथम पद के अंत में ए या आ है, तो दूसरे पद के शुरू में भी ए या आ ही होना चाहिए। ये हुआ सवर्ण। अगर प्रथम पद के अंत में ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई है तो दूसरे पद के शुरू में भी ह्रस्व ई या दीर्घ ई ही होनी चाहिए। अगर प्रथम पद के अंत में ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ है तो दूसरे पद के शुरू में भी ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ ही होना चाहिए। ये सवर्ण हुआ। सवर्ण यह नहीं होगा कि अगर प्रथम पद के अंत में ए या आ है और दूसरे पद के शुरू में ई या उ हो, ये सवर्ण नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें, सवर्ण का मतलब है अगर ए आ हो तो सामने भी ए आ होगा, ह्रस्व ई दीर्घ ई हो तो सामने भी ह्रस्व ई दीर्घ ई ही होगी। और इसी प्रकार उ और री में भी आपको समझना है। ये होगा सवर्ण। जैसे उदाहरण के रूप में समझें, परम धन अर्थः बन गया परमार्थ है। कैसे बना? परम में मैं में है ए और अर्थ में शुरू में है ए। ए धन ए दोनों को मिलाकर कहा गया था ना कि दीर्घ वर्ण जहां हो जाए दोनों के स्थान पर, तो दोनों के स्थान पर हो जाएगा आ, बन जाएगा परमार्थः। दूसरा उदाहरण देखो, च धन अस्ति। अब च में जो ए है और अस्ति में जो ए है, इन दोनों को मिलाकर हो गया आ। अब च में से ए को हमने निकाल दिया था और अस्ति के ए को निकाल दिया था, बच गया था अस्ति। ए और ए मिलकर बन गया आ। सभी का वर्ण सम्मेलन करेंगे, च आस्ति बन गया चास्ति। अगला उदाहरण देखो, हिम धन आलय बना हिमालय। हिम में ए और आलय का आ, दोनों को मिलाकर बन गया आ, बन गया हिमालय। ठीक है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखो। अगला उदाहरण है परिधन ईक्षा। परि में ह्रस्व ई है और ईक्षा में दीर्घ ई है, दोनों के मिलाने से दोनों के स्थान पर हो गया दीर्घ ई और बन गया परीक्षा। अगला उदाहरण महीधन इंद्र बन जाएगा महेंद्र। कैसे बना? मही में दीर्घ ई है और इंद्र में ह्रस्व ई है, दोनों के स्थान पर हो जाएगी दीर्घ ई, बन जाएगा महेंद्र। एक और उदाहरण ई का ही, कवि धन इंद्र। कवि में ह्रस्व ई है और इंद्र में भी ह्रस्व ई है, दोनों को मिलाकर बन गया दीर्घ ई और बन जाएगा कविंद्र। ऊ के उदाहरण देखो, भानुधन उदय। भानु में ह्रस्व ऊ है और उदय में भी ह्रस्व ऊ है। ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ दोनों मिलाकर बन गए दीर्घ ऊ और बन जाएगा भानुदय। अगला उदाहरण वधूधन उत्सव बन जाएगा वधूत्सव। कैसे बना? वधु में दीर्घ ऊ है और उत्सव में ह्रस्व ऊ है, दोनों को मिलाने से बन गया दीर्घ ऊ और बन जाएगा वधूत्स्व। ऊ का ही एक और उदाहरण लघु धन उर्मिः बन जाएगा लघुर्मिः। कैसे बना? लघु में ह्रस्व ऊ है और उर्मी में
दीर्घ ऊ है, दोनों को मिलाकर हो गया दीर्घ ऊ और बन गया लघूर में। अब री के उदाहरण देखो, पितृधन ऋणम, पितृ में ह्रस्व री और ऋणम में भी ह्रस्व री है, दोनों को मिलाकर दीर्घ री हो गया और बन गया पितृणम। प्यारे बच्चों, जब री में ऐसे डबल मात्रा लग जाती है, किस प्रकार से, इस प्रकार से डबल मात्रा लग जाएगी तो वो दीर्घ री हो जाता है, तो बन जाएगा पितृणम। पितृणम में आप देखो री की डबल मात्रा है और वो दीर्घ री की मात्रा कही जाती है। अगला उदाहरण देखो एक और, भ्रातृधन रिद्धि ही, भ्रातृ में री है और रिद्धि में भी री है, दोनों को मिलाकर बन गया दीर्घ री और बन गया भ्रातृद्धि ही। एक और उदाहरण री का ही, मातृधन ऋणम, क्या बना, मातृधन ऋणम, मातृणम, मातृ में री है और ऋणम में भी री है, दोनों को मिलाकर दीर्घ री हो गया और बन गया मातृणम। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज हमने स्वर संधि के भेद, दीर्घ संधि को सरल किया है। आप चैनल पर बने रहें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं संधि के एक और भेद की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।